Good morning students. Today we will start aldehyde and ketones section 4 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज हम पढ़ेंगे बेटा एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के बारे में। फर्स्ट हम इनके इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। एल्डिहाइड्स हमारे क्या होते हैं, सबको पता है एल्डिहाइड कौन सा ग्रुप होता है, CHO, ठीक है। और कीटोन हमारा CO, क्लियर। तो ये हमारे होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। अब देखो इंट्रोडक्शन में, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बिलोंग टू एन इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन अ कार्बोनिल ग्रुप। क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट क्लास होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जिनके पास क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप। दोनों के पास देखो कार्बोनिल ग्रुप तो है ही। दे आर कलेक्टिवली नॉन एज कार्बोनिल कंपाउंड। इनको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, कार्बोनिल कंपाउंड्स। दे हैव जनरल फॉर्मूला CnH2nO। इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2nO, ठीक है। इन एल्डिहाइड्स कार्बोनिल कार्बन इज अटैच टू वन हाइड्रोजन एटम एंड वन एल्काइल और एराइल ग्रुप। ये कहता है जो एल्डिहाइड में हमारे कार्बोनिल कार्बन है वो एक हाइड्रोजन एटम से प्रेजेंट होंगे और एक साइड या तो एल्काइल या फिर एराइल ग्रुप होगा। देखो इधर ये वाला कार्बन है, एक तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इस साइड हमारा या तो एराइल ग्रुप होगा या फिर कोई भी एल्काइल ग्रुप होगा। एक्सेप्ट इन फॉर्मल एल्डिहाइड। फॉर्मल एल्डिहाइड क्यों, क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या होता है, HCHO। तो दोनों साइड कार्बन एटम जो है दोनों साइड किससे जुड़ा होता है, हाइड्रोजन एटम से। कार्बोनिल कार्बन इट अटैच टू बोथ हाइड्रोजन एटम्स। देखो इधर कार्बोनिल कार्बन है COOH, C+OH सॉरी, और ये एल्काइल ग्रुप होगा या फिर कोई भी एराइल ग्रुप होगा, जो भी बताया था। फॉर्मल एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, HCHO। तो जो ये कार्बन है दोनों साइड किससे जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन से, और ये वाला ऑक्सीजन, ठीक है। एसिटाल्डिहाइड एक साइड हाइड्रोजन से और एक साइड एल्काइल ग्रुप से। देखो भी बताया था या तो एल्काइल ग्रुप से या एराइल ग्रुप से। और ये वाला देखो एक साइड H और एक साइड एराइल। एराइल ग्रुप कैसे, बेंजीन रिंग। तो एक साइड H और एक साइड हमारी एराइल रिंग, ठीक है। तो एक साइड हाइड्रोजन से जुड़ा होगा और दूसरी साइड कोई भी एल्काइल या फिर एराइल ग्रुप होगा। इन कीटोन्स कार्बोनिल कार्बन इज अटैच टू सेम और डिफरेंट एल्काइल और एराइल ग्रुप। जो इन कीटोन्स में जो कार्बोनिल कार्बन है या तो सेम या फिर डिफरेंट एल्काइल और एराइल ग्रुप होंगे। मतलब दोनों साइड या तो एराइल ग्रुप होंगे सेम या फिर डिफरेंट होंगे। एराइल और एल्काइल कोई भी हो सकते हैं बेटा। देखो इधर R और R एल्काइल ग्रुप, इधर देखो ये डिफरेंट है, R और R' आ गया। इधर CH3 इधर CH3 C6H5 एसीटोन, और इधर एसिटोफिनन COCH3CH3, और इधर बेंजीन जोड़ देना COCH3, तो क्या हो जाएगा हमारा एसिटोफिनन। तो अगर R और R अटैच द कीटोनिक ग्रुप आर सेम, अगर ये R और R एल्काइल ग्रुप सेम होंगे तो हमारे बोला जाएगा सिंपल कीटोन्स। बट अगर ये डिफरेंट होंगे तो हमारे बोले जाएंगे मिक्स्ड कीटोन्स, ठीक है। Nomenclature of aldehyde and ketones. Aldehyde common system. The common name of aldehyde is derived from corresponding carboxylic acid in which the suffix ic acid is replaced by the word aldehyde. ये हमारे corresponding carboxylic acids में से बनाए जाते हैं जिनमें हमारा ic acid replace करके क्या जुड़ जाता है, aldehyde। देखो हमारे से फॉर्मिक एसिड है HCOOH, और अभी हमने क्या बनाया था, फॉर्मल एल्डिहाइड HCHO। तो एक ऑक्सीजन भी तो रिप्लेस होगा। तो फॉर्मिक एसिड हमारा आइक एसिड तो निकाल देंगे, एल्डिहाइड जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, फॉर्मल एल्डिहाइड, क्लियर। ऐसे ही देखो एसिटिक एसिड CH3COOH, तो आइक एसिड निकाल देंगे इधर से तो क्या बन जाएगा, एसिड, और ये एल्डिहाइड जोड़ देंगे एसिड एल्डिहाइड, क्लियर। अब इधर देखो while naming substituted aldehyde, position of the substituent on the parent chain are indicated by alpha, beta, gamma.
तो जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है जिस कार्बन से वो कौन सा हो जाएगा, अल्फा, फिर उसके साइड वाला बीटा, फिर साइड वाला गामा। द कार्बन एटम एडजेसेंट टू कार्बोनिल कार्बन इज कॉल्ड अल्फा, नेक्स्ट वन इज बीटा एंड सो ऑन नंबर ऑफ द पेरेंट इन सच अ वे सो द एल्डिहाइड ग्रुप गेट्स द नंबर 1। तो अब ये वाला ग्रुप देखो एल्डिहाइड है, तो ये वाला कार्बन कौन सा हो जाएगा, अभी कहा था ना कार्बन एटम एडजेसेंट टू कार्बोनिल कार्बन, तो ये कार्बोनिल कार्बन अल्फा, बीटा, गामा, और एक हमारी क्या है ब्रांचिंग में भी है मिथाइल ग्रुप, तो क्या जुड़ जाएगा, तो ये कितने कार्बन होंगे 4 कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं ब्यूट, तो क्या हो जाएगा ब्यूट्री, क्या हो जाएगा ब्यूटर एल्डेहाइड, और सेकंड पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है मिथाइल ग्रुप, तो 2 मिथाइल ब्यूटल एल्डेहाइड या फिर अल्फा मिथाइल ब्यूटल एल्डेहाइड। ठीक है, ऐसे ही देखो अब इधर कौन सा है 1 2, अब ये वाला है ना, इस कार्बन से तो शुरू करेंगे क्योंकि ये तो कार्बोनिल कार्बन है CHO, तो 1 2 3 4 5, तो 2 पोजीशन पे और हमारा 4 पोजीशन पे, तो 2,4 डाई मिथाइल वेलर एल्डेहाइड या फिर हमारा अल्फा और ये वाला गामा डाई मिथाइल वेलर एल्डेहाइड। क्लियर, तो ये नेमिंग अल्फा बीटा गामा से भी कर सकते हैं। IUPAC name of aldehyde is derived from the parent alkanes in which the suffix of corresponding alkane is replaced by the word L। अब देखो एल्केन में हम क्या यूज़ करते हैं E, तो हम E को हटा के क्या कर देंगे एल्केनल अल लगा देंगे, इस E को हटा के NaL हो जाएगा। देखो इधर इथेन, तो क्या बन जाएगा इथेनल, एल्डिहाइड आ गया ना, तो इथेनल, प्रोपेन, तो ई हटा के प्रोपेनल, 3 कार्बन है 1 2 3, फर्स्ट पोजीशन पे हमारा एल्डिहाइड प्रेजेंट है तो अल आ गया, तो प्रोपेनल। ठीक है, और ऐसे ही ब्यूटेन को करेंगे CH3 CH2 CH2 CH3, तो क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CHO, तो 1 2 3 4 कार्बन के लिए ब्यूटेनल और इसका ब्यूटेन। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा, ये IUPAC नेमिंग कर लेना बेटा एल्डेहाइड्स की। ठीक है, देखो फॉर्मल एल्डेहाइड, एसिड एल्डेहाइड, प्रोपिनियल एल्डेहाइड, वेलर एल्डेहाइड C4H9 होता है। ठीक है, क्रोटोन एल्डेहाइड, मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्कोहल वाले चैप्टर में एक रिएक्शन भी कराई थी क्रोटोन एल्डेहाइड की। ठीक है, मैंने तब कहा था, इसका याद कर लेना स्ट्रक्चर, CHO सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है, सिनम एल्डेहाइड बेंजीन रिंग के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH CHO, तो ये सारे तुम्हारे एल्डेहाइड्स की IUPAC नेमिंग है। फिर बेंजीन एल्डेहाइड या फिर बेंजीन कार्बल एल्डेहाइड। फिर सब्सटीट्यूटेड मतलब कोई भी ब्रांचिंग में कोई मिथाइल ग्रुप जुड़ा होगा, कोई भी इथाइल ग्रुप, अल्फा बीटा गामा से कर लेना। Common names, the common name of ketone are derived by naming 2 alkyl group attached to the carbonyl group in alphabetically order followed by the word ketone। देखो एग्जाम्पल, 2 alkyl ग्रुप जुड़े हुए हैं CH3 CH3, तो क्या हो जाएगा डाई मिथाइल कीटोन या फिर इथाइल मिथाइल कीटोन। इस साइड क्या जुड़ा हुआ है इथाइल और इस साइड मिथाइल, तो इथाइल मिथाइल कीटोन। इथाइल पहले क्यों आया, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आता है M से, तो इथाइल मिथाइल कीटोन। फिर नेक्स्ट आता है, अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम द कीटोन्स आर नेम्ड एज एल्केनन्स, द नेम्ड आर डिराइव्ड बाय रिप्लेसिंग सफिक्स ई ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन्स बाय ऑन। उसमें हमने ई को एल्डेहाइड में हमने एल्केनल में ई को रिप्लेस करके अल लगाया था, कीटोन में हम ई को रिप्लेस करके ऑन लगा देंगे, तो प्रोपेन ई को रिप्लेस करके प्रोपेनन आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ब्यूटेन में अगर 4 कार्बन का लेंगे तो ब्यूटेनन आ जाएगा। ठीक है, फॉर हायर कीटोन पोजीशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप एंड अदर सब्स्टिट्यूएंट्स इफ एनी आर असाइंड बाय द नंबर विद द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर गिवन टू द कार्बोनिल ग्रुप। ये सबको पता है लॉन्गेस्ट चेन लेनी है और हमारे जो कार्बोनिल या फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनको लोवेस्ट नंबरिंग देनी है। इधर देखो, अगर हम इधर से शुरू करते 1 2 3 4 तो नेमिंग आती 4, बट हम इधर से शुरू कर रहे हैं तो 1 2 3 तो नेमिंग आ रही है 3, तो हम किधर से शुरू करेंगे इधर से 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन के लिए क्या होता है हेक्स और हेक्सेन। अभी होता है ना हेक्सेन, तो पूरा लगाना है, बस ई को हटाना है, तो हेक्सेन ई को हटा देंगे और हमारा क्या है कितनी पोजीशन पे ऑन है 3rd, तो हेक्सेन 3 ऑन। और अब ब्रांचिंग में कौन सा है 2nd पे और 4th पे मिथाइल, तो 2,4 डाई मिथाइल हेक्सेन 3 ऑन। ठीक है, इसका हमने बेंजीनन क्यों नहीं लिखा, क्या कहते हैं क्यों, क्योंकि इसमें कोई रिंग अंदर है ही नहीं, सिर्फ साइक्लोहेक्सेन है, तो साइक्लोहेक्सेनन हो जाएगा। क्लियर, अब देखो इधर
स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। अब स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप में क्या पढ़ेंगे, कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर कैसा है। देखो C डबल बॉन्ड O और इधर कोई भी R एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं, ठीक है। तो हमारे क्या बनाता है, पाई बॉन्ड बनाएगा। और ये जो हमारा कार्बन होता है कौन सा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, प्लानर स्ट्रक्चर है। तो ये कहता है कि कार्बन एटम ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इज sp2 हाइब्रिडाइज। जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन है वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। It forms 3 sigma bonds and 2 sigma bonds with the other atom and 1 with p orbital of the oxygen atom. Unhybridized p orbital on carbon atom overlaps with the p orbital on the oxygen atom. जो कार्बन के ऑर्बिटल्स हैं वो p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेंगे, किसके, ऑक्सीजन के। और ऑक्सीजन के पास क्या होंगे, हमारे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होंगे। ऑल द सिग्मा बॉन्ड्स लाई इन द सेम प्लेन, और ये कितने होंगे, 120 डिग्री अपार्ट फ्रॉम द ईच अदर। ऑक्सीजन के पास क्या बताया था अभी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हमारा क्या पता लगा इससे कि जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है ये हमारा कैसा है, प्लेनर है, जिसके पास कार्बन और ऑक्सीजन है एंड 2 एटम्स डायरेक्टली अटैच टू द कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, लाइन द सेम प्लेन। अब नेचर कैसा है कार्बोनिल ग्रुप का। अब एक बात बताओ, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसमें एक तो कार्बन है एक ऑक्सीजन है, तो इससे क्या पता लग रहा है, दोनों अलग अलग एलिमेंट है। अब नेचर कैसा होगा, कार्बन और ऑक्सीजन में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होगा, ऑक्सीजन होगा। तो ड्यू टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ऑफ द ऑक्सीजन, तो हमारा क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होंगे वो किसकी तरफ आ जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ आ जाएंगे, ज़्यादा ही ज़्यादा ऑक्सीजन की तरफ आएंगे कार्बोनिल ग्रुप में ना। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है हमारा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर तो क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर। देखो बेटा इधर हमारा जो कार्बोनिल ग्रुप में हमारा ऑक्सीजन है वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू carbon, due to which electron cloud is displaced more towards oxygen, so it carries partial negative charge and carbon carries partial पॉजिटिव चार्ज। जिससे क्या पता लगा, जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है वो हमारा क्या हो जाएगा, पोलर इन नेचर। पोलर इन नेचर क्यों है, क्योंकि इनके बीच में क्या होगी, डाइपोल मूवमेंट होगी, और डाइपोल मूवमेंट कितनी होती है, 2.3 to 2.8। देखो नेचर में यही लिखा हुआ है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज अट्रैक्टेड मोर टुवर्ड्स द ऑक्सीजन एटम ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन एटम एक्वायर्स सम नेगेटिव चार्ज एंड द कार्बन एटम गेट्स सम पॉजिटिव चार्ज। Carbonyl group is polar in nature and this polarity is confirmed by the fact it has dipole moment, that is 2.3 to 2.8 diopter. As the carbonyl carbon of C double bond is electron deficient, ये हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो हमारा क्या जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के अंदर जाएगा, ठीक है। कंपैरिजन बिटवीन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो देखते हैं सिमिलरिटी कैसे है, बॉन्ड्स आर सिमिलर, बोथ आर मेड ऑफ 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड। दोनों ही एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड से बनते हैं, दोनों ही क्या है, प्लानर, और दोनों में ही जो कार्बन एटम है वो हमारा क्या, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। अब डिफरेंट क्यों है, जो हमारा कार्बोनिल C डबल बॉन्ड O है वो हमारा पोलर है, जबकि C डबल बॉन्ड C हमारा क्या है, नॉन पोलर है। ये पोलर नहीं बेटा, प्लानर, सॉरी। दोनों ही सिग्मा और पाई बॉन्ड से बने हैं, दोनों ही हमारे प्लानर हैं और sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, जबकि ये वाला बॉन्ड हमारा पोलर होता है और C डबल बॉन्ड हमारा नॉन पोलर, अभी बताया था। ड्यू टू ऑक्सीजन इज मोर नेगेटिव देन कार्बन। जो C डबल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होती है एज कम्पेयर टू इथीन, ठीक है, 1.23 और 1.34। ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जाता है, जबकि हमारा जो C डबल बॉन्ड इथीन जो एल्कीन्स होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के अंदर जाते हैं। तो ये तुम पढ़ लेना नॉमेनक्लेचर, ठीक है, एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। थैंक यू बेटा।